भोपाल में राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना बजट उपयोग कार्यशाला का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और जनजातीय मंत्री विजय शाह मंच पर मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को विरोध करने के बजाय सरकार का साथ देना चाहिए। भोपाल स्थित RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में 2 दिवसीय जनजातीय उप योजना कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में जनजातीय विकास के लक्ष्यों पर मंथन किया जा रहा है, साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट के बेहतर उपयोग पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है और इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल जनगणना में सभी से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे भविष्य की विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। संविधान को हाईजैक कर रही है बीजेपी। देखिए, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।